प्रतापगढ़ की लड़ाई में अफजल खान को मारने के बाद पन्हाला किले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अधीन कर लिया। बीजापुर सल्तनत पन्हाला किले को वापस पाना चाहती थी। बीजापुर सल्तनत, जो पहले से ही कमजोर स्थिति में थी, तेजी से नियंत्रण खो रही थी। इस संकट के समय में बीजापुर सल्तनत अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट हुए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का सामना करने के लिए कोई सक्षम सेनापति नहीं मिल रहा था। इसी दौरान अफजल खान के बेटे फजल खान ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का निश्चय किया, लेकिन वह अकेले मैदान में उतरने से झिझक रहा था। कुछ दरबारियों ने सुझाव दिया कि खुद सुल्तान इस अभियान का नेतृत्व करें, लेकिन अन्य लोगों ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि इससे सुल्तान की जान और ताज की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ सकती है। इसी बीच कर्नाटक में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध एक योद्धा सिद्दी जौहर सामने आया। जौहर, जो पहले सुल्तान के साथ झगड़े के कारण करनूल में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर चुका था, अब सुलह के प्रयास में था। सुल्तान ने उसे यह प्रस्ताव दिया कि अगर वह छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ आदिल शाही सेना का नेतृत्व करके विजय प्राप्त करता है तो उसे माफी और बड़ा इनाम मिलेगा। जौहर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सुल्तान ने जौहर को सलाबत खान की उपाधि दी और उसे एक विशाल सेना का नेतृत्व सौंपा। यह सेना अफजल खान के समय की सेना से भी बड़ी थी। फजल खान भी जौहर के साथ शामिल हो गया, अपने पिता के खून का बदला लेने की मंशा से। इस अभियान की योजना बनाई गई, जिसमें पन्हाला किले पर हमला मुख्य केंद्र था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जासूसों से जानकारी मिलने पर तुरंत तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने जिम्मेदारियां बांटी। कोंकण की रक्षा का कार्य रघुनाथ पंत कोरडे को सौंपा गया। अब्बाजी सोनदेव को कल्याण और भिवंडी की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई। बाजी फसलकर को सावंतवाड़ी के सरदारों का सामना करने के लिए भेजा गया। मोरोपंत पिंगले को सिंहगढ़ और पुरंदर जैसे किलों की रक्षा की जिम्मेदारी मिली। खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने पन्हाला किले की रक्षा का मोर्चा संभाला। नेताजी पालकर और उनकी हल्की घुड़सवार सेना को सिद्दी जौहर की आपूर्ति और संचार को बाधित करने का काम सौंपा गया। सिद्दी जौहर बिना किसी बाधा के पन्हाला तक पहुंच गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सही समय का इंतजार करने का फैसला किया। इस बीच नेताजी पालकर ने छापामार रणनीति अपनाई। उनकी सेना ने आदिल शाही शिविर पर अचानक हमले किए, जिसमें आपूर्ति बाधित हुई और दुश्मन का ध्यान बटा। पहाड़ी इलाके में छापामार रणनीतियों ने जौहर को परेशान कर दिया। हालांकि जौहर ने इन छापामार हमलों से विचलित हुए बिना पन्हाला किले की घेराबंदी पर ध्यान केंद्रित किया। उसने तोपों से हमला तेज कर दिया और आदेश दिया कि किले से बाहर जाने या अंदर आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार दिया जाए। 4 महीनों तक यह घेराबंदी जारी रही। मराठा सैनिकों और छत्रपति शिवाजी महाराज के कमांडरों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन घेराबंदी कमजोर होने के कोई संकेत नहीं थे। जौहर को विश्वास था कि छत्रपति शिवाजी महाराज किले के अंदर हैं। उनकी पकड़ उसके लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तरों पर प्रतिष्ठा का विषय थी। किले के भीतर छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 साल तक चलने वाली घेराबंदी के लिए पर्याप्त रसद और गोला बारूद का इंतजाम पहले ही कर रखा था, लेकिन बाहरी दुनिया से कटे होने और कमांडरों से संपर्क न होने के कारण उन्होंने जल्द से जल्द बाहर निकलने की योजना बनाई। सीधे युद्ध करना व्यावहारिक नहीं था, इसलिए उन्होंने एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने जौहर के साथ बातचीत शुरू की और किला सौंपने की शर्तों पर चर्चा करने का प्रस्ताव दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जौहर से उनके शिविर में मिलने की बात कही और अपनी सुरक्षित वापसी की गारंटी मांगी। इस कदम ने जौहर को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि यह उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण मौका था। जौहर को यह महसूस हुआ कि यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, लेकिन वह छत्रपति शिवाजी महाराज की चतुराई से भी परिचित था। सिद्दी जौहर, जो इस युद्ध में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उतावला था, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रस्ताव पर तुरंत सहमत हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने विश्वसनीय अंगरक्षकों के साथ बैठक में पहुंचकर एक झूठा समर्पण दिखाया और किला सौंपने की सहमति दी। बातचीत को अगले दिन तक के लिए टालने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज किले में वापस लौट आए। इस रणनीति से जौहर को यकीन हो गया कि युद्ध अब समाप्त हो चुका है। उसने अपनी सेना को तोपों की फायरिंग रोकने का आदेश दिया और सेना ने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन यही वह मौका था जिसकी योजना छत्रपति शिवाजी महाराज पहले से बना चुके थे। रात के अंधेरे में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सबसे बहादुर मावलों के साथ पन्हाला किले की दीवारों से चुपचाप नीचे उतरे और दुश्मन की चौकियों को पार कर गुपचुप बाहर निकल गए। जौहर की सेना, जो अपनी जीत का जश्न मना रही थी, को यह खबर देर से मिली। इस सूचना के बाद
फजल खान और सिद्दी अजीज ने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी टुकड़ी का पीछा करना शुरू किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे कि यह युद्ध केवल शक्ति से नहीं, रणनीति से जीता जाएगा। सिद्दी जौहर की आदिल शाही सेना संख्या में विशाल थी, जबकि पन्हाला किले में मौजूद मराठा सेना छोटी थी। उनकी संपूर्ण सैन्य रणनीति गति दुश्मन को बेवकूफ बनाना और छापामार युद्ध पर आधारित थी। किसी घिरे हुए किले में स्थिर युद्ध लड़ना उनकी पारंपरिक युद्ध नीति के खिलाफ था। यदि छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हाला में सीधे युद्ध में उतरते तो चाहे वे जीत भी जाते, लेकिन उनकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ता। वे केवल पन्हाला किले की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि पूरे मराठा साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे। उन्हें एक ऐसे सुरक्षित और संसाधन संपन्न किले तक पहुंचना था जहां से वे दुश्मन पर जवाबी हमला कर सकें। विशालगढ़ ऐसा ही एक किला था। उनके पन्हाला से निकलने के बाद सिद्दी जौहर का पूरा ध्यान उनके पीछा करने में लग गया। इसका लाभ उठाकर किले के बाहर मौजूद मराठा सेनाओं ने दुश्मन की आपूर्ति लाइनों पर हमला कर दिया और छापामार रणनीतियों ने आदिल शाही सेना की घेराबंदी को और भी मुश्किल बना दिया। जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंचे, आदिल शाही सेना ने अपना रणनीतिक लाभ पूरी तरह खो दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी सेना तेजी से विशालगढ़ किले की ओर बढ़ी। जैसे ही सुबह हुई, दुश्मनों ने अपनी गति तेज कर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने दुश्मनों को रोकने के लिए 15 पानी की तंग घाटी में बाजी देशपांडे के नेतृत्व में मावलों की एक टुकड़ी तैनात की। यह घाटी एक महत्वपूर्ण दर्रा थी, जिसे पार किए बिना दुश्मन विशालगढ़ तक नहीं पहुंच सकता था। घाटी में बाजी देशपांडे और उनके मावलों ने वीरता से दुश्मनों का सामना किया। दुश्मन की घुड़सवार सेना गोलियों से बिखर गई, लेकिन दुश्मन की पैदल सेना ने लगातार हमले जारी रखे। 3 घंटे तक मावलों ने दुश्मन के हर आक्रमण को नाकाम किया, लेकिन इस संघर्ष में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। जब मावलों की संख्या आधी रह गई, तब फजल खान ने तोपों से एक उग्र हमला किया। इस दौरान बाजी देशपांडे को एक तोप के गोले से गंभीर चोट लगी, लेकिन उन्होंने सुनिश्चित किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी टुकड़ी सुरक्षित विशालगढ़ पहुंच जाए। अपनी अंतिम सांसों के दौरान बाजी देशपांडे ने विशालगढ़ से 5 तोपों की आवाज सुनी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की सुरक्षा का संकेत था। इस विजय के प्रतीक के साथ उन्होंने एक सच्चे देशभक्त की तरह प्राण त्यागे, अपने राजा और मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए। फजल खान और उसकी सेना ने विशालगढ़ की भौगोलिक स्थिति को देखकर घेराबंदी का विचार छोड़ दिया। गर्मी, पानी की कमी और तोपों की तैनाती के लिए जगह न होने के कारण यह घेराबंदी असंभव प्रतीत हुई। खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए फजल खान ने विशालगढ़ से लौटने का फैसला किया और वापस पन्हाला की ओर बढ़ गया। इस बीच पन्हाला में मॉनसून के आगमन और छत्रपति शिवाजी महाराज के भागने की खबर से सिद्दी जौहर की सेना का मनोबल टूटने लगा। किले में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा छोड़े गए रघुनाथ बल्लाल ने अद्वितीय नेतृत्व दिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा भेजी गई सुदृढ़ बलों ने दुश्मनों की आपूर्ति लाइनों पर हमले करना शुरू कर दिया। रघुनाथ बल्लाल और उनकी सेना ने न केवल दुश्मनों की तोपों को नष्ट किया, बाहरी मावलों ने भी दुश्मनों पर पीछे से प्रहार किया, जिससे उनकी सेना पूरी तरह से बिखर गई। सिद्दी जौहर और फजल खान, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने में असफल हो चुके थे, अब हताशा की स्थिति में पहुंच गए थे। उन्होंने आखिरी प्रयास के तहत रघुनाथ बल्लाल को रिश्वत देकर अपनी ओर करने की कोशिश की। उन्हें उपाधियां और जागीर देने का लालच दिया गया, लेकिन रघुनाथ बल्लाल अडिग रहे। इस बीच मॉनसून की तेज बारिश का समय नजदीक आ रहा था। सिद्दी जौहर के सामने एक कठिन निर्णय था, या तो बीजापुर लौट जाए या बारिश के बाद घेराबंदी जारी रखे। लेकिन उसकी सेना, जो पहले ही थकी और हतोत्साहित हो चुकी थी, ने बारिश के बीच किले के पास रुकने से इनकार कर दिया। अंततः जौहर को मजबूरी में अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। इस अभियान की विफलता ने बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह को निराश कर दिया। जौहर की विशाल सेना, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए भेजी गई थी, बिना किसी सफलता के लौट आई। इस असफलता ने न केवल जौहर की प्रतिष्ठा को धूमिल किया, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की ख्याति को पहले से कहीं अधिक ऊंचा कर दिया। बीजापुर लौटने के बाद जौहर एक कमजोर और पराजित सेना के साथ दरबार में हाजिर हुआ। सुल्तान, जो पहले से ही क्रोधित था, दरबारियों की जलनखोरी और षड्यंत्रकारी बातों के प्रभाव में आ गया। उसने जौहर पर गद्दारी का आरोप लगाया। सिद्ध जौहर के बीजापुर लौटने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज राजगढ़ में रुके। वहां पे तानाजी और अन्य मराठा सरदार एकत्र हो चुके थे।
सभी को यकीन था कि शाइस्ता खान, जो चाकनगढ़ पर हमला कर चुका था, जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाएगा। उधर आदिल शाह भी छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ बदला लेने की तैयारी में था। मराठा सरदारों इस बात की आशंका थी कि यदि आदिल शाही और शाइस्ता खान ने हाथ मिला लिया तो स्थिति और भी विकट हो सकती है। मगर छत्रपति शिवाजी महाराज इस संभावना को पूरी तरह से नकारते थे। उनके अनुसार यदि औरंगजेब वास्तव में आदिल शाह की मदद करना चाहता तो शाइस्ता खान मराठा क्षेत्रों में लूटपाट में समय बर्बाद नहीं करता। वह सीधे पन्हाला की ओर कूच करता जैसे ही उसे यह पता चलता कि आदिल शाही सेना ने किले को घेर लिया है। हालांकि यह साफ था कि आदिल शाह और शाइस्ता खान शांत नहीं बैठने वाले थे, लेकिन फिलहाल वे कोई सीधा कदम भी नहीं उठाएंगे। इस परिस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक रणनीतिक योजना बनाई। उनका मानना था कि यदि आदिल शाह के साथ सुलह का प्रयास किया जाए तो उसे शांत किया जा सकता है। बीजापुर की स्थिति फिलहाल अच्छी नहीं थी। अफजल खान की मौत, फजल और सिद्दी जौहर की हार और मराठों द्वारा उनके इलाकों से वसूला गया कर, इन सभी घटनाओं ने आदिल शाही सल्तनत को कमजोर कर दिया था। जब छत्रपति शिवाजी महाराज सिद्दी जौहर के चंगुल से निकले थे, तभी आदिल शाही दरबार में असंतोष की लहर थी। अब सिद्दी जौहर की जगह रुस्तम जमान को सेनापति नियुक्त कर दिया गया था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का मित्र था। छत्रपति शिवाजी महाराज इसी मित्रता का लाभ उठाकर बातचीत शुरू करने की योजना बना रहे थे। उनकी सोच थी कि यदि पन्हाला का किला वापस कर दिया जाए तो आदिल शाह संतुष्ट हो सकता है। इस बीच आदिल शाह पहले ही मिरज तक पहुंच चुका था। ऐसे में एक महत्वपूर्ण किला लौटाने से उसे संतोष होगा और इससे मराठा सेना को रणनीति बनाने में समय भी मिल सकेगा। यह केवल एक अस्थायी समझौता था जो मराठों को रणनीतिक लाभ पहुंचा सकता था। युद्ध और शांति के संतुलन को बनाए रखना छत्रपति शिवाजी महाराज की कुशल नेतृत्व क्षमता का प्रमाण था। जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था कि हम पन्हाला किले को कभी भी वापस ले सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही हुआ और 1673 में मराठा सेना ने पन्हाला किले को दोबारा वापस ले लिया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।